हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का चौथा अध्याय करने वाले हैं। बच्चों, चौथे अध्याय में मैथिली शरण गुप्त की कविता दी गई है मनुष्यता। तो बच्चों, हम कविता मनुष्यता को पढ़ेंगे, साथ ही उसके भावों को समझेंगे और जो भी कठिन शब्द उसमें दिए गए हैं उसके अर्थ जानेंगे। उससे पहले बच्चों, हम कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में जान लेते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हमें उसके कवि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वो कवि से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों, मनुष्यता कविता के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 झांसी के करीब चीरगांव में। मैथिली शरण गुप्त को अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली। राष्ट्र कवि, ध्यान दीजिए, क्या कहा गया उन्हें? राष्ट्र कवि। और सबसे पहले उन्हें राष्ट्र कवि किसने कहा था? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इन्हें राष्ट्र कवि कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और क्यों कहा था यह भी जानना जरूरी है। क्यों कहा था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनकी एक कविता भारत भारती, कविता का नाम क्या था? भारत भारती, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। और ये कविता स्वतंत्रता संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी सभी लैंग्वेज जो हैं उन्होंने अपने घर पर ही सीखा। यानी सभी लैंग्वेज पर इनका समान अधिकार था। सभी लैंग्वेज इन्हें बहुत ही अच्छे से आता था। समान अधिकार कहने का अर्थ होता है कि उन्हें सभी लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से आता था। तो संस्कृत भी ये अच्छा जानते थे, बांग्ला भी, मराठी भी और अंग्रेजी भी। आगे कहा जा रहा है इनके बारे में कि गुप्त जी राम भक्त कवि थे। कैसे कवि थे? राम भक्त, या प्रभु राम को मानते थे। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। अब जैसे कि यहाँ पर कहा गया है बच्चों कि गुप्त जी राम भक्त कवि थे, तो राम भक्त कवि थे तो इनकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें सबसे फेमस कविता है साकेत। क्या है बच्चों? साकेत। साकेत कविता में बच्चों श्री राम का वर्णन है। श्री राम जब वन गमन करते हैं उस समय की बातों को इसमें डाला गया है, जिसमें जो लक्ष्मण जी की पत्नी होती है उर्मिला, उसके वियोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, साकेत में किसका वर्णन किया गया है? तो राम जी के वन गमन के बाद जो उर्मिला की स्थिति होती है उसका वर्णन किया गया है। उर्मिला किसकी पत्नी है? तो लक्ष्मण जी की। और ये इनकी बहुत ही फेमस कविता रही है। उसके बाद देखिए, गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खरी बोली है। कविता की भाषा क्या रही है उनकी? तो खरी बोली। उनकी जितनी भी कविताएं देखेंगे वह खरी बोली में आपको मिलेगी। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खरी बोली के, किसके? खरी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब गुप्त जी की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां में हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। ठीक है, साकेत के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है। इसमें राम गमन का वर्णन किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड है वह है उर्मिला। और साकेत लिखा गया था बच्चों 1931 में। यशोधरा लिखा गया 1932 में और जयद्रथ वध लिखा गया था 1910 में। उसके बाद भारत भारती तो आपको बता ही दिया कि भारत भारती 1912 में लिखा गया। और भी बहुत सारी इनकी कृतियां हैं, जिसमें पंचवटी है, द्वापर है, सिद्धराज, नहुस, ये सभी हैं। उसके बाद बच्चों उनके द्वारा लिखित नाटक के बारे में आपको बता दें तो देखिए, उन्होंने कई प्रसिद्ध नाटक भी लिखे हैं। कई फेमस नाटक भी लिखा गया है उनके द्वारा। वो नाटक कौन कौन से उन्होंने लिखे हैं? तो देखिए, उनके द्वारा लिखित नाटकों में रंग में भंग, रंग में भंग ये लिखा गया था 1909 में। ठीक है, उसके बाद राजा प्रजा, राजा प्रजा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया वन वैभव। तो बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं।
साथ ही अब आपको बता दें कि इन्हें किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, इनकी रचनाओं के लिए इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया। और ये हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो उनकी रचना साकेत के लिए दिया गया। क्या दिया गया? यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार यह साकेत के लिए इन्हें दिया गया था। उसके बाद मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार। ठीक है, और यह पुरस्कार भी इन्हें किसके लिए दिया गया? तो इनकी रचना साकेत के लिए दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि साकेत के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार और मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। उसके बाद इन्हें 1937 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति पुरस्कार दिया गया। साथ ही बच्चों 1954 में इन्हें नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। तो हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लिया, बहुत सारी बातें आपको बता दी। यदि आपका कोई प्रश्न है या सुझाव है तो आप अपना प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में लिख करके अवश्य भेजें। साथ ही बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता मनुष्यता में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।